नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी पंप ऑपरेटर कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको मशीनिस्ट सेकंड ईयर मॉड्यूल 12 अलग अलग मिररिंग ऑपरेशन बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट ये मशीनिस्ट का सेकंड ईयर का मॉड्यूल है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स से क्या चिन्हित होता है, एक्स से क्या चिन्हित, ये वाले भाग से क्या चिन्हित होता है, ये वाले भाग से क्या चिन्हित होता है। दिखा देते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है। ये है रोलर फॉलोवर। रोलर फॉलोवर, देखो रोलर फॉलोवर, रोलर और फॉलोवर। देखो अगर हम इसका ट्रिक बात करते हैं ना रोलर फॉलोवर का, देखो ये जो रोलर फॉलोवर का बात करते हैं, ये देखो रोल कैसा रहता है, गोल रहता है। अगर आप लोग रोल खाए होंगे, रोल की मैं बात कर रहा हूँ, जो दुकान में मिलता है रोल, बहुत ही अच्छा बना के देता है, वो खाता अच्छा मस्त लगता है। तो रोलर और फॉलोवर मतलब जो रोल का जो फॉलोवर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब सबको ज़्यादातर जो है हर एक घर में रोल सबको पसंद रहता है, क्योंकि अंडा का रहता है और बनाता है, उसमें मसाला वसा मिला के तगड़ा लगता है खाने में। तो एक्स से क्या चिन्हित किया था, रोलर। देखो अगर हम बात करते हैं ये क्या रोल है, देखो अगर हम इसमें एक ट्रिक देखेंगे ना, देखो हम बतलाते हैं रोलर फॉलोवर कैसे होगा। ये क्या है, अंडा है ना। देखो अंडा के तरह अंडा जो सेम ऐसे नहीं रहता, ऐसे जैसे इसमें है तो अंडा ऐसे नहीं रहता, फिर रोल रहता है गोल। तो अंडा के फोड़ के गोल में रोल में दे रहा है, तो इसका होगा रोलर फॉलोवर। रोलर फॉलोवर, इसका राइट आंसर होगा डी, रोलर फॉलोवर। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कैम का प्रकार क्या है, कैम का प्रकार, ये प्रकार क्या, पूरा फिगर ये देख लो, हम दिखला देते हैं। देखो फिगर देखो धीरे धीरे। कैम का जो प्रकार है ये है दोस्तों डो, क्या लगा, टो को वाइपर कैम, टो और पाई वाइपर, टो और वाइपर, टो और वाइपर कैम। देखो टो लिखा हुआ है और वाइपर और कैम, टो TO टो और वाइपर कैम। देखो अगर हम बात करते हैं ना टो वाइपर कैम का, देखो ये फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर दिख रहा है, टो लिखा हुआ है और टो और वाइपर कैम। देखो टो मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ये टो है, टो। ये हमको लग रहा है जानते हो, बोला हुआ का शिवलिंग की तरह। तो टो हाँ, ऐसे हम अगर हम इस पे बात करते हैं ना, ये लग रहा है भोला बाबा का शिवलिंग की तरह। और भोला बाबा का जो है रोज़ टोकता है, भगवान है तो उसको रोज़ पूजा पाठ करना है, उसको एक तरह से टोका जाता है। तो टो और वाइपर कैम, मतलब टो मतलब अगर हम बात करते हैं ना, ये क्या एक तरह से मान लो भोला बाबा का शिवलिंग है ना। इसमें साफ झलक भी रहा है कि ये जस्ट शिवलिंग की तरह ही बना है, जस्ट शिवलिंग की तरह ही बना है। तो शिवलिंग जो रहता है उसको क्या करता है, टो मतलब टोकते हैं उसको, जो भगवान को टोकते हैं, भगवान मेरा ये पूरा कर देना, वो पूरा कर देना, उनसे बात करते हैं, उसके लिए प्रवचन गाते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं। तो ये क्या करे, टो और वाइपर, टो और वाइपर कैम, टो और वाइपर कैम, टो और वाइपर कैम, टो और वाइपर कैम। देखो अब इसका आंसर दिखा देते हैं। टो और वाइपर कैम लिखा हुआ है, टो और वाइपर, वाई मतलब बोलता है ना वाइपर मतलब पर। देखो पर अगर पर की बात करेंगे ना, पर मतलब जो पर होता है वो भगवान होता है, मतलब ऊपर बोलता है ना, ऊपर मतलब ये पर है। तो पर टो और वाइपर मतलब पर, वाई ऊपर मतलब ऊपर भगवान है, तो ये भगवान है, बोला भाई तो भगवान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, ऑटोमोबाइल चलाने के लिए किस गियर का उपयोग किया जाता है। ये हाइपाइड वेबल गियर। देखो ऑटोमोबाइल हाइपाइड। देखो ऑटोमोबाइल की बात करते हैं ना, देखो ऑटोमोबाइल ख़रीदने के लिए हमको हाई फाई रहना पड़ना। पहले मैं देखो ऑटोमोबाइल समझ रहे हो, ऑटोमेटिक चलना, ऑटोमोबाइल मतलब ऑटोमेटिक चलना। ऑटोमोबाइल चलाने के लिए किस गियर का उपयोग किया जाता है, हाइपोइड वेबल गियर। देखो हाइपोइड का हम एक ट्रिक बताते हैं। देखो ऑटोमोबाइल हम नहीं खरीद सकते, हम लोग जो है अपना खुद से हाथ से चलाने वाला मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल क्या मुँह से बोलो, जैसे आईफोन सब हो गया, बोलता है हे श्री कॉल द वो, हे श्री ये वो, हे श्री फोन लॉक, ये क्या हो, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो ऑटोमेटिक ये हाई क्वालिटी का है, आईफोन जो है हाई क्वालिटी का है, और जो खरीद रहा है वो भी हाई क्वालिटी का है। तो हाइपोइड वेबल गियर। तो ऑटोमोबाइल चलाने के लिए, ऑटोमोबाइल मतलब ऑटोमेटिक मोबाइल चलता है, जो मान लो बोलता है ना, ये हम टोटो को जैसे बोलता है ना, एगो कार रहता है जो क्या बोलता है, एगो कौन था, एगो फॉर्चूनर लिया था कोई, ये उससे भी बढ़िया कार था, कोई फरोकी था, ऐसे करके इन्फ्लुएंसर था, वो क्या बोल रहा था, ये मेरा जो ऑटोमेटिक गाड़ी। तो ऑटोमेटिक जो गाड़ी वो हाई फाई है, उसके बाद पैसा बहुत है, तो हाईफाइड वेबल गियर एकदम हाईफाइड है। तीसरा नंबर को, चौथा नंबर को क्या करा दोस्तों, वर्म व्हील मशीनिंग के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। यह दोस्तों हार्बिंग। देखो वर्म व्हील मशीनिंग के लिए कौन सी विधि का, वर्म हो गया, देखो वर्म व्हील, हील तो हार्बिंग। अरे बाप, वर्म व्हील मशीन के लिए कौन सी विधि का उपयुक्त किया, हार्बिंग।
देखो वर्म व्हील मशीनिंग के लिए, देखो वर्म हो गया एक तरह से वम, वर्म वर्म मतलब मर, तो वर्म होता है हॉबीज, हॉबिंग 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 हॉबिंग, मतलब देखो वर्म मतलब हो गया हार, मतलब देखो अगर हम बात करते हैं ना वर्म व्हील की, वर्म व्हील की, हील मतलब देखो वर्म, वर्म मतलब हो गया वर्म, वर्म वर्म मर, मरा जाता है अंदर, मर और वह हील, हील मतलब दिमाग हिलने के बाद क्या होता है वह वर्म करना, मतलब वर्म मतलब ये मरना जाता है, तो मरना जाएगा तो हॉबीज़ रहता है, हॉबीज़ तो मतलब हॉबीज़ सबका रहता है कि एक न एक दिन हमको मरना है, तो हॉबीज़ पाल के रखा रहता है पहले, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कृमि की लीड की गणना करने के लिए कृमि की लीड की गणना करें, इसका मॉड्यूल 2 मिलीमीटर और सिंगल स्टार्टर में जो होगा ये होगा 6.28, 6.28, 6.28 कैसे होगा, देखो हम बतलाते हैं, इसका ट्रिक बतलाते हैं। देखो कृमि की लीड, कृमि की लीड की गणना करने के लिए इसका मॉड्यूल 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है तो सिंगल स्टार्टर, देखो मॉड्यूल 2 है सिंगल, देखो मॉड्यूल 2 और प्लस सिंगल में 1, 2 1 3 हो गया ना, और 3 गुना हम 2 करेंगे तो 6 होगा, तो 6.28, 6.28, 6.28, 6.28, 2 अगर हम सीधा बात करेंगे ना, 2 से अगर गुना करेंगे तो 6.28, 2 से गुना 2 करेंगे, 2 से गुना 3 करेंगे 6, 2 से गुना 4, देखो 2 से गुना, देखो 2 से गुना 3 और 2 से गुना 4, तो ये हो गया 3 दूना 6 और ये हो गया 4 दूना 8, तो ये हो गया 6 और 2 दूना 8, 2 चौका 8। देखो कृमि की लीड की गणना करने के लिए इसका मॉड्यूल 2 मिलीमीटर है, तो सिंगल क्या होगा, सिंगल सिंगल ना पूछ रहा है, देखो 2 और प्लस में 1 3 और 3 हो गया ना, 3 गुना अगर हम 2 करेंगे तो 6 होगा, 6.28, 6.28, 6.28, 6.28, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया था, एक्स के रूप में देखो ये क्या चिन्हित किया था, देखो ये वाले भाग पूछ रहा है ना, इसका पहले आंसर देखते हैं, फिर ये है दोस्तों मशरूम अनुयायी, मशरूम अनुयायी, मशरूम मशरूम अनुयायी, मशरूम अनुयायी, मशरूम अनुयायी, मशरूम अनुयायी है इसका आंसर है। देखो गाइस पहले इसका देखते हैं, पहले ये जो क्वेश्चन था कौन गया, मशरूम अनुयायी, हाँ देखो ये बाहर वाला बात पूछा है, देखो देखो हम बतलाते हैं, ये कहाँ का भाग पूछ रहा है, देखो पहले आंसर ये क्वेश्चन देख लो, ये बाहर वाला भाग पूछा, ये है ना बाहर में, ये बाहर में, और रोल भी जो है वो बाहर में ही मिलता है, रोल भी जो है वो बाहर में ही मिलता है, ऐसे ट्रिक मानो रोल बाहर में मिलता है, ये भी बाहर में है, तो रोलर फॉलोवर, रोल का फॉलोवर बाहर में भी ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन की बात, यहाँ पहले इसका नंबर देखते हैं, फिर कहाँ गया क्वेश्चन जी, हाँ ये वाला देखो, ये अंदर है, ये अंदर है, ये क्या अंदर में है, तो अंदर में मशरूम अनुयायी, अंदर में अगर हम बात करते हैं ना अंदर वाले भाग का, रोल में जो अंदर में मिलाता है मशरूम मिलाता है, मशरूम समझ रहे हो ना कितना स्वादिष्ट लगता है, तो मशरूम अनुयायी, मशरूम अनुयायी, देखो बाहर में क्या मिलता है, रोल मिलता है, और अंदर में मतलब घर में क्या मिलता है, मशरूम मिलता है। अगर हम ये भी ट्रिक लगाएंगे ना, बाहर में रोल तो घर में को बनाता नहीं है, तो रोल कहाँ मिलता है, बाहर में मिलता है, इसमें बाहर वाला ट्रिक था। आई अंदर वाला जो ट्रिक रहता है वो घर, अंदर में क्या मिलता है, मशरूम, मशरूम अनुयायी मतलब मशरूम जो है वो घर में ही बनता है, बाहर में नहीं बनता, बाहर में कहीं पे मशरूम जो है नहीं बनता है, तो ये हो गया मशरूम अनुयायी, मशरूम अनुयायी, देखो इसका राइट आंसर होगा मशरूम अनुयायी, मशरूम अनुयायी, मशरूम सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, गियर ट्रेन तंत्र में आइडलर गियर कैसे काम करते हैं, गियर ट्रेन तंत्र में आइडलर आइडलर गियर कैसे काम करते हैं, यह घूर्णन की दिशा बदलना, यह घूर्णन की दिशा बदलना, देखो गियर ट्रेन तंत्र में, गियर ट्रेन तंत्र में आइडलर गियर कैसे काम करते हैं, घूर्णन की दिशा बदलना, अरे बाप घूर्णन, देखो ट्रेन क्या होता है, देखो हम अगर हम एक ट्री से बात करते हैं ना, ट्रेन पूछ रहा है ना, तो ट्रेन जो है वो ट्रेन आइडलर, ट्रेन के पास आइडिया बहुत रहता है, वो क्या करता है तुरंत घुमा देता है, दिशा बदल देता है, तो घूर्णन की दिशा बदलना, तो आइडिया जो रहता है ट्रेन के पास, ट्रेन के ड्राइवर के पास इतना तगड़ा आइडिया रहता है ना, वो 120 के स्पीड में भी रहेगा ना, वो तुरंत टर्निंग मार के घुमा देगा, तो वो मार देगा, तो क्या लगा, गियर ट्रेन तंत्र में आइडलर गियर कैसे काम करते हैं, गियर ट्रेन तंत्र में आइडलर गियर कैसे काम करते हैं, गियर ट्रेन तंत्र में आइडलर गियर कैसे काम करते हैं, यह घूर्णन की दिशा बदलकर, घूर्णन की दिशा बदलकर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, बड़े स्पीड रिड्यूसन और टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए किस गियर ड्राइव का उपयोग किया जाता है, यह वर्म और वर्म व्हील, देखो बड़े स्पीड मतलब देखो अगर हम बात करेंगे ना, वर्म वर्म मतलब मर, तो वर्म मतलब मर, और मैं यहाँ बड़े स्पीड मतलब बड़ा स्पीड से बोल रहा है ना, 140 के स्पीड में अगर तुम बाइक चलाए तुम्हारा खेल खत्म, तो वर्म और वर्म व्हील, वर्म और वर्म व्हील। देखो इसमें गाइस आपको एक ट्रिक याद रखना, वर्म जो है ना, वर्म, इसको वर्म नहीं पढ़ना, इसमें वर्म, मर लिखा हुआ है ना, लास्ट में आता मर, वर्म वर्म वर्म, वर को हटा कर मर बोलेंगे तो वर्म आता, तो बड़े स्पीड रिड्यूसर को टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए किस गियर ड्राइव का उपयोग किया था, यह वर्म और वर्म व्हील, तो बी एकदम राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, बेबल गियर में पिच व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बेबल गियर में पिच व्यास ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है जेड एम होता है, जेड और एम होता है। देखो जेड कैसे होगा, बेबल देखो जिसको बल रहेगा वही जेड को सामना पड़ेगा, मतलब जेड मतलब होगा जबड़ा। तो देखो बतलाते हैं कि ये बेबल गियर में पिच व्यास की गणना करनी है। तो पिच व्यास, पिच जेड एम लिखा हुआ है ना, मतलब जेड मतलब देखो पिच मतलब समझ लो ये पिच है, ये गोल एकम छेदा ये पिच है ना। इसमें पिच में क्या जाता है, जेड जाता है, जेड जाता है ना, जेड और एम मतलब हो गया, एम मतलब हो गया, एम मतलब हो गया, एम बोलता नहीं, ये एम है, एम मतलब पोजीशन हो गया, एम मतलब पोजीशन, जेड एम। तो देखो इसका सिंपल सा ट्रिक याद रखो, व्यास पिच की व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पिच न पूछ रहा है, पिच क्या रहता है, इसे करके होल रहता है ना, ये पिच रहता है, इसमें क्या जाता है, जेड जाता है। उसके बाद एम मतलब एम पॉइंट पे जाना चाहिए, तो जेड एम डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम, पहले यहाँ फिगर देख लो, ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है, ये वाले भाग का नाम पूछा, अच्छे से देख लिया ना, अच्छे से देख लिया, ये वाले भाग का नाम पूछा है। ये जो भाग है ये है दोस्तों अक्षीय पिच, अक्षीय क्या लिखा हुआ है आंसर, अक्षीय पिच, अक्षीय पिच, अक्षीय पिच लिखा हुआ है। बताओ यार अक्षीय पिच कैसे इसको दिमाग में घुसाएंगे, अक्षीय पिच, अक्षीय, अक्षीय देखो अगर हम बात करते हैं ना अक्षीय पिच की, अक्ष, अक्ष मतलब समझ रहे हो, अक्ष पिच मतलब अक्ष मतलब समझ रहे हो ना, अक्ष हो गया मतलब और में, अक्ष मतलब अक्ष बोलता नहीं, ये अक्ष लास्ट अक्ष तक है, लास्ट में ये क्या है, लास्ट मतलब और हो गया, अक्ष हो गया, अक्ष मतलब हो गया लास्ट, ये क्या है अक्ष पिच, अक्ष पिच, अक्षीय पिच, अक्षीय पिच, अक्षीय पिच, अक्षीय। देखो गाइस इसमें कोई ट्रिक नहीं आ रहा है, इसका एक सिंपल सा ट्रिक, पिच जो रहता है वो लास्ट में रहता है, आगे में पिच नहीं रहता, ये भी ट्रिक मान सकते हो। अक्षीय मतलब अक्ष बोलता ना, लक्ष्य ना, लक्ष्य। अगर हम बात करते हैं ना, देखो अगर हम बात करते हैं ना लक्ष्य, देखो यहाँ से शुरू से मेहनत करता है और में आके लक्ष्य हो जाता है, मतलब लक्ष्य मतलब पूरा हो जाता है, तो अक्षय पिच, लक्ष्य मतलब अक्षय, लक्ष्य है कि हमको नौकरी लेना है, तो यहाँ से आके लास्ट स्टेज पे आके नौकरी लेता है, अक्षय पिच एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, बेवल गियर में कुल गहराई ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बेवल गियर में कुल गहराई ज्ञात करने का जो सूत्र है 2.25 मीटर, 2.25 मीटर। देखो बेवल गियर में कुल गहराई ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बेवल गियर में कुल गहराई, देखो गहराई जो रहता है वो 2.25 मिलीमीटर सूत्र रहता है। देखो बेवल गियर में, बेबल जिसको बल रहता है वह 2 इंच तक जाता है, तो बेवल गियर में मीटर 2 मीटर तक जाता है। देखो बेवल गियर में कुल गहराई पूछ रहा है, बताओ यार कुल गहराई, कुल मतलब सबके मिला के जो बोल रहा है, एवरेज जो निकल रहा है वो 2 निकल रहा है, 2.25 निकल रहा है। तो बेवल गियर में कुल गहराई ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बेवल गियर में कुल गहराई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर। बेवल गियर में कुल गहराई ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बेवल गियर में कुल गहराई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है 2.25 मीटर, 2.25 मिलीमीटर, 2.25 मीटर। देखो अगर हम बात करते हैं ना गहराई की, कुल गहराई की मतलब जो मान लो कुल गहराई मतलब सब मिला कर 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या। देखो भाई अच्छा से फिगर देख लो, ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है, इसका पूछा, इस वाले भाग का नाम पूछा। ये जो भाग है ये है दोस्तों पिच शंकु कोण, पिच शंकु कोण, पिच शंकु कोण। देखो अगर हम इसका एक ट्रिक बताएंगे ना तो आप लोग सही में पकड़ लीजिएगा। देखो पिच, देखो ये एक तरह से मानो रॉकेट है ना, रॉकेट जो हम लोग जो कि दीपावली में यूज करते हैं, फुआरी वाला जो है बोलता ना रॉकेट लेना ना, ये जो एक तरह से मानो रॉकेट, और रॉकेट को चलाने के लिए मान लो एरोप्लेन जो रॉकेट रहता है उसको चलाने के लिए पिच चाहिए, बिन पिच का तो रोड पे दौड़ा के उसको चला नहीं जा सकता, तो उसके लिए पिच चाहिए। तो कौन सा पिच चाहिए, पिच शंकु कोण, पिच शंकु कोण लिखा ना, पिच शंकु कोण, पिच चाहिए और शंकु चाहिए, पिच शंकु कोण, पिच शंकु मतलब से पिच शंकु। देखो इसका पिच ये एक तरह से मानो पिच हो गया, पूरा फिगर को वो एक्स के चुम्बी जो ये गया इतना से भाग का नाम हो गया पिच हो गया ना। उसके बाद शंकु मतलब जो ये शंख बजाता है, शंख, ये एरोप्लेन उड़ने के बाद क्या करता है, शंख बजाता है। पिच शंकु कोण मतलब ये कोना में है, अगर हम इसका एक बात करें तो ये है कोना में, तो पिच शंकु कोण ये कोना में है, तो पिच शंकु कोण इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या, एक्स से अंकित कोण का भाग का नाम है, ये वाले कोण का भाग क्या नाम है,
ये वाले कोण का जो भाग है ये है दोस्तों प्राथमिक निकासी। देखो ये प्राथमिक निकासी कैसे होगा प्राथमिक, देखो हम बतलाते हैं, देखो कैसे हम बतलाते हैं। प्राथमिक निकासी देखो अगर हम बात करेंगे ना, ये मान लो ये स्टार्ट किए यहाँ, यहीं पे ख़त्म होगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहीं से ख़त्म होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे यहाँ भी ख़त्म होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये इससे ख़त्म नहीं होगा। अगर आप लोग देखे होंगे जो सर लोग जो स्पेस मारता है वो ऐसे करके यहाँ से मारता है, तो यहाँ जब ये जो और बचा ये कभी भी टूट जाएगा, कब तो इसको बना लो। तो ये हो गया प्राथमिक, मतलब फर्स्ट टाइम जो निकलता है और वो ऊपर वाले ही भाग से निकलता है, तो प्राथमिक निकासी। प्राथमिक निकासी देखो सिंपल सा बात हम करेंगे, यहाँ से निकाला, यहाँ से लग गया, ये वाले भाग को कभी जुड़ ही नहीं सकता। तो प्राथमिक मतलब फर्स्ट टाइम इसे भले इधर से बाद में निकाल दे, इधर से निकाल दे, वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम यहीं से निकलता है, तो प्राथमिक निकासी भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, किस प्रकार के गियर के दांत जॉब की शंक्वाकार सतह पर काटे जाते हैं। यह बेवल गियर। देखो किस प्रकार के गियर के दांत, देखो दांत क्या रहता है, दांत का बल रहता है, बेबल बल, दांत में क्या रहता है, बल रहता है। किस प्रकार के गियर के दांत जॉब की मतलब शंक्वाकार सतह को काटे जाते हैं। सतह को काटने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए, तो बेवल गियर। शंक्वाकार मतलब गियर के दांत की जॉब को शंक्वाकार, शंख की तरह जो है वो मजबूत रहता है दांत, शंख की तरह दांत, तो बेबल बल। दांत शंख क्या रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है, वो टूटेगा नहीं, दांत के ही तरह मजबूत होता है, बेबल बल रहता है, शंख में बल रहता है, और काटने के लिए भी बल चाहिए, तो बेबल का डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, दिए गए रियल मॉड्यूल का वित्तीय पिच का मान जो है 5.26 मिलीमीटर क्या है। दिए गए रियल मॉड्यूल का वित्तीय पिच का मान 5.26 मिलीमीटर है, तो इसका पिच का मान कितना होगा, ये होगा दोस्तों 16.52 मिलीमीटर, 16.52 मिलीमीटर। अगर हम बात करते हैं ना 52 मिलीमीटर, देखो इसमें पॉइंट में 52 लिखा हुआ है ना, इसी को हम बोलेंगे छो, देखो एक और लगा देंगे, तो ये हो गया 16.52 मिलीमीटर, 16.52। अगर हम इसको अलग नज़र से देखेंगे ना, 5.26 को 5 अगर हम 26 को अलग नज़र में देखेंगे तो 5 और 2 ये 52 हो गया, यहाँ पे लास्ट वाला संख्या 52 हो गया, निकल गया ना, तो 16.52। यहाँ से 6 बच गया, इसको आगे में लगा देंगे और एक लगा देंगे, तो एक अपने मन से लगाएंगे, अच्छे हो गया, तो 16.52 निकल गया ना, 16.52, तो 5.6 तो क्या 16.52, 52 आना चाहिए, तो 52 आगे में लास्ट 52 है, 16.52 भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वर्म की गणना में पाई एम जेट 1 क्या है। वर्म की गणना में पाई एम जेट 1 क्या है, ये जो जेट 1 है ये कृमि का शीशा, कृमि का शीशा। वर्म गणना में पाई एम जेट 1 क्या है, कृमि का शीशा। देखो वर्म पूछा ना, वर्म मतलब समझ लो वर्म मतलब मरता जो है, किसे मरता है, कृमि, मतलब कर्म खराब किया होगा वही तब मरता है, तो जो कर्म खराब करेगा वह शीशा से मरेगा, उसके पेट में ही शीशा घुसा देगा, तो मतलब ये कृमि मतलब क्रिमिनल ने उसको मार दिया, तो वर्म मतलब वर्म की गणना करने पाई एम जेट 1 पाई मतलब वो मान लो कोई चीज़ पाया है उसको नहीं दे रहा, जिसका गिरा उसको नहीं दे रहा, तो वो क्या कर रहा है, कृमि मतलब क्रीम वाला जो है शीशा से मार दिया, तो मान लो सीधा मानो मतलब उसका कुछ पा लिया, तो वर्म गणना में पाई एम जेट 1 क्या है, वर्म गणना में पाई एम जेट 1 मतलब जेट 1 क्या है, तो पाया मतलब मान लो कोई चीज़ पाया, कोई लड़का, मान लो ऋषि नाम का लड़का पाया, लेकिन वो क्या गया उसको नहीं दिया, तो नहीं दिया क्या गया, वो शीशा लेकर या घुसा दिया, तुम मेरा नहीं देगा, तो कृमि का शीशा था, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक्स के अंकित में भाग का नाम क्या है, ये वाले भाग का नाम क्या है, ये वाले भाग का जो नाम ऐसे करके ना पूछा, इसको होगा दोस्तों बाएं हाथ का हेलिक्स होगा, शायद देखते हैं आंसर बी है, बाएं हाथ का हेलिक्स है, हाँ बाएं हाथ का, इसको IITI में पूछा भी था। देखो बाएं हाथ का हेलिक्स, देखो ये क्या, ये इससे है, ये जो होता है ये इससे होता है। देखो अगर हम बात करेंगे ना, देखो दाहिना हाथ ये साइड हुआ, मतलब ऐसे घूमता है, ये ऐसे कभी नहीं घूमेगा। देखो अगर हम बात करते हैं ना, अगर वीडियो अगर हम मेरा लाइव से लाता तो हम बतला देते, देखो ये हो गया ऐसे, देखो ये जो ऐसे रहता है हाथ, कभी भी ये वाला जो लेफ्टी हाथ होता है वो कभी ऐसे नहीं होगा, कभी ये मोड़ भी नहीं करेगा। अगर लेकिन वही ये हाथ रहेगा, ये क्या होगा, ये ऐसे पूरा मुड़ा जाएगा, ऐसे पूरा करके हम जो है गला में सटा लेंगे। लेकिन अगर जो आप बात कीजिएगा इस तरह से कभी गला में नहीं सटेगा, क्योंकि उल्टा होगा, यहाँ पे हड्डी रहता है वो टूटेगा तभी जुटेगा, तभी ऊपर जाके सटेगा, ऐसा समझ लो। और ये वाला भाग ना पूछा है, ये वाला
ये वाला भाग पूछा, ये वाला जो रहता है ये बाएं हाथ का, ये बाएं हाथ का। और दाहिना हाथ का पूछता तो अगर ऐसे जाना रहता तो ये हो गया दाहिना, क्योंकि ये ऐसे मुड़ा जाता और गला को और अपना जो भी है पोजीशन को छू सकता। लेकिन ऐसे करके पीछे करके ये कभी भी नहीं छू सकता। अगर आप लोग घर में ट्राई कर लीजिए, मतलब दाहिना हाथ का जो है मतलब सीधा हड्डी नहीं मुड़ाएगा, क्योंकि ये टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगा। आगे भले हो जाएगा, आगे का हर एक बॉडी छू सकते, लेकिन ऐसे पीछे करके जो है हाथ को हड्डी को टेढ़ा करके नहीं छू सकते, क्योंकि हड्डी है वो, इसलिए। तो ये वाले भाग ना पूछा, ये हो गया बाएं हाथ का हेलिक्स। अगर आप लोग मेरा बात को सही से पकड़ रहे हैं तो आप लोग तुरंत सही मार दिए। तो बाएं हाथ का में बाएं मतलब दाहिना हाथ से ये नहीं है, दाहिना ऐसे नहीं ना हो पाएगा, बायां होगा। तो बायां ऐसे है जो हमें वीडियो बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो है मेरा लेफ्टी जो हाथ है ये क्या है, बायां है। ये मतलब इस तरह मोड़ है, मतलब जो इस तरह तो बाएं हाथ की तरफ है, दाहिने हाथ तरफ के जो है ये मोड़ है, मतलब ये दाहिने हाथ तरफ मोड़ है। लेकिन जो है ये मेरा जो हो रहा है, मतलब मेरा जो दिख रहा है ये बाएं हाथ की तरफ से दिख रहा है। तो इसका बाएं हाथ का हेलिक्स, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, किसी गियर में सुचारू संचालन उच्च गति सीमा को अधिक टॉर्क संचालन का लाभ क्या है। ये जो टॉर्क संचालन ये सर्पिल बेबल गियर, सर्पिल देखो गियर, किस गियर में सुचारू संचालन उच्च गति सीमा और अधिक टॉर्क संचालन का जो लाभ है, सर्पिल बेबल गियर। सर्पिल देखो सुचारू संचालन उच्च गति सीमा पूछ रहा, अधिक टॉर्क पूछ रहा, अधिक टॉर्क, अधिक जो है वह सर्पिल मतलब अधिक, मतलब देखो अगर हम बात करेंगे ना सुचारू मतलब जो है सुचारू मतलब चारों मिलके क्या करा, सर्पिल, पिल मतलब सब पी गया, सर्पिल बेबल मतलब सबको बलता वो पी गया, सर्पिल बेबल गियर। देखो अगर हम बात करते हैं ना किस गियर में सुचारू संचालन उच्च गति सीमा और अधिक टॉर्क संचरण का लाभ है, अधिक टॉर्क संचरण का लाभ है ये सर्पिल बेबल गियर, सर्पिल मतलब सर पिल जाता है। मतलब देखो अगर हम बात करते हैं अधिक टॉर्क मतलब अधिक हो गया, मतलब सर्पिल मतलब सब पी गया, सर्पिल मतलब सब जो है पिल गया, सब जो अगर मान लो सर्पिल ने पूछा भाई अधिक टॉर्क तो है सर्पिल अधिक टॉर्क का लाभ है, अधिक टॉर्क। अगर हम बात करते हैं ना अधिक टॉर्क मतलब टॉक टाक कौन करता है, सर्पिल मतलब जो ज़्यादा पी लिया उसी के साथ ज़्यादा टॉक टाक करता है। तो अधिक तो किस गियर का सुचारू संचालन उच्च गति सीमा को अधिक टॉर्क संचरण होता है, तो सर्पिल बेबल गियर। बेबल अगर बल की बात करते हैं उच्च गति न पूछा हुआ है, उच्च गति बोलता है ना, उच्च गति मतलब उच्च बल, तो सर्पिल बेबल गियर, तो बी एकदम राइट आंसर होगा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन का, ये वाला भाग ना पूछा, उस टाइम ये वाला पूछा था तो ऐसे करके आंसर था, क्या बोलता है वो लास्ट करके आंसर था, शायद हमको ऐसे इसमें होगा क्या, बता देते हैं, नहीं इसमें नहीं है, इसका है पिच व्यास, उसका बतला देंगे, उसका देखिए लेते हैं, बतलाइए देते हैं अभी, क्योंकि बार जो है ना मिस्टेक हो जाता है। हाँ ये वाला ये था, देखो ये था अक्ष पिच, अक्ष मतलब समझ रहे, लास्ट अक्ष में इसका नौकरी लगा, ऐसे भी यही ट्रिक था, अक्ष। और इसका भागना पूछ रहा है, कहाँ गया फिगर, हाँ इस साइड वाला, देखो इस साइड वाला भाग पूछ रहा है, इस साइड वाला और इस साइड वाला, दोनों का साइड का भाग का नाम पूछा है। ये जो दोनों का साइड का भाग का नाम है ये है दोस्तों पिच व्यास। देखो आंसर है ना पिच व्यास। देखो अगर हम पिच व्यास देखो अगर हम पिच व्यास की बात करते हैं ना, ये हो गया समझ लो पिच हो गया ना, लेकिन इसका दूरी को माप रहा है ये बाहर से, तो ये हो गया पिच व्यास। और देखो ये भी हो गया समझ लो एक तरह से पिच, लेकिन ये माप रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये भी हो गया पिच व्यास। सिंपल सा हम बतला देते हैं, ये है पिच, वो था अक्षय पिच, ये पिच व्यास। इसमें जो है एक्स वाला भाग ये है। देखो अगर हम बात करते हैं ना पिच का, तो ये क्या कर रहा है, नाप रहा है। अगर हम पिच की बात करते हैं, ये क्या पिच है, तो अक्षय पिच इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, अक्षय पिच होगा, अक्षय पिच भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक्स से चिन्हित वक्र क्या है, एक्स से चिन्हित वक्र, ये वाले भाग का नाम क्या है, ये ऐसे करके जो ये वाले भाग का जो नाम है ये है दोस्तों हेलिक्स। देखो हेलिक्स देखो कैसे बताते हैं हेलिक्स। देखो अगर हम इसका अगर हम टिक बताएंगे ना एकदम सॉलिड लगेगा। देखो ये बंदा यहाँ से ऊंचाई पे चढ़ के यहाँ से ऊपर आया, बोलता है नहीं कि अगर तुम यहाँ से वहाँ तक चल गया ना तो हम जान जाएंगे तुम हिलने में अच्छा हो। तो यहाँ से ये यहाँ गया, वो भी सोच लो बिना कुछ सेफ्टी के गया, फिर यहाँ आके इसको सेफ्टी मिला कि जाओ भाई अब तुम आराम से चल जाओ, तो एक डब्बा दिया इसको, फिर यहाँ आ गया, तो हेल के यहाँ गया, फिर हेलिक्स मतलब हेल के गया। ऐसे भी साफ पता चल रहा है कि जैसे मान लो कहीं पे समुद्र है, लेकिन जो लहर मारता है वो उछाल मारता है, तो उस उछाल में बचने के लिए हिलना पड़ेगा। तो हेलिक्स ये वाले भाग ने पूछा है, हेलिक्स मतलब हेल रहा है, ये ऊपर में जाके ऐसे हेल रहा है, तो हेलिक्स
हिल रहा है तो हेलिक्स, इसका राइट आंसर होगा सी, हेलिक्स। देखो हेलिक्स। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गति को परिवर्तित करने के लिए कैम फॉलोवर अंत कैसे काम करते हैं। गति को परिवर्तित करने के लिए कैम फॉलोवर तंत्र कैसे काम करते हैं। ये जो काम करते हैं ये करते हैं सरल प्रस्ताव से जटिल निर्धारित प्रस्ताव। सरल प्रस्ताव, देखो गति को परिवर्तित, अगर जो मान लो एक समान गति से मेरा, देखो हम अपना पे लेते हैं, एक समान गति से मेरा व्यू आ रहा है ना, तो एक समान गति से मेरा जो व्यू आ रहा है, गति को परिवर्तित करने के लिए जो कैम फॉलोवर है, मतलब मेरा जो फॉलोवर तंत्र को जो काम होता है बहुत सरल होता है, मतलब सरल है, मतलब ये सरल है कि मेरा इतना व्यू आएगा क्योंकि मेरा इतने फॉलोवर है। तो सरल प्रस्ताव को जटिल निर्धारित प्रस्ताव, सरल प्रस्ताव सरल है, मतलब ये जो कठिन नहीं है। माइक मेरे पास फॉलोवर, मान लो मेरे पास 5000 फॉलोवर है, तो 5000 के हिसाब से मुझे 1-2000 व्यू आ जाएँ क्योंकि ये सरल है। इससे ज़्यादा मान लो 10,000 फॉलोवर है तो 10,000 व्यू से प्लस नहीं आएगा जब तक वो वीडियो वायरल नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन बोला, गति को परिवर्तित करने के लिए किस कैम फॉलोवर तंत्र का उपयोग किया। तो ये तरल प्रस्ताव को जटिलिंग निर्धारित करने के लिए, तरल प्रस्ताव से जटिल निर्धारित प्रस्ताव, तो गति क्या हो गया, तो गति को प्रस्तावित करने के लिए कैम फॉलोवर तंत्र का जो सरल प्रस्ताव को जटिल तंत्र, मान लो ऐसे मानो तंत्र जो रहता है वह जटिल रहता है, जटिल लोग तंत्र विद्या जो सीखता है वह जटिल लोग सीखता है, तो ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, चित्र में दिखाए गए कुंजी का नाम क्या है। ये जो कुंजी है, ये वाले कुंजी का नाम क्या है, ये कुंजी का नाम है दोस्तों, ये गोलाकार टेपर कुंजी। देखो अगर हम बात करते हैं ना गोलाकार टेपर कुंजी का, आप लोग देखो इसमें सटीक आंसर दिख रहा है क्या, ये गोल है, है ना, ये गोल है, पीछे में भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, सब गोल है, तो गोलाकार ऐसे भी होगा। लेकिन टेपर ना बात करता है, ये क्या, ये देखो अगर हम आपको टेप दिखाएंगे ना तो मारिएगा टेप एक बार मारिएगा, वो भी गोल रहता है, ऐसे बीच में छेदा रहता है, तो गोलाकार टैप, समझ रहे हो ना, गोलाकार टेपर कुंजी मतलब समझ रहे हो, कुंजी मतलब हो गया की मतलब की, समझ रहा है, ये जो गोल छेद है इसमें ये फिट होगा, की से मतलब चाबी से, तो गोलाकार टेप कुंजी भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो किस मशीन में फॉलोअर्स को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। ये जो उसको क्या उपयोग किया जाएगा, ये कैम का। देखो हम बतलाते हैं किस मशीन में फॉलोवर्स को, देखो फॉलोवर्स, मान लो फॉलोवर्स के तरह आंसर आया, फॉलोवर्स तो कैम, देखो बोलता है ना कि हाँ भाई एक कैम लगा हुआ है, जिसका फॉलोवर ज़्यादा उसको मेडल देगा। मतलब भागलपुर में एक जैसे कैम लगा हुआ था, जिसका ज़्यादा फॉलोवर था उसको मेडल दिया गया, तो बहुत सारा दिया गया। तो किस मशीन को फॉलोवर्स को रेसी तो कैम मतलब कैंप मतलब ऐसे भी मानो ना, रेसिंग लिखा ना, रेसिप्रोकेटिंग लिखा हुआ है ना, तो जहाँ रेसिंग जो होता है ना, मान लो कहीं रेसिंग हुआ तो वहाँ क्या पहले कैंप लगता है, वहाँ इतना जगह में रेसिंग हुआ, यहाँ कोई नहीं मत आना। तो किसी मशीन को फॉलोवर्स मतलब जिसका फॉलोवर्स रहता है ना वो वायरल रहता है, वो जो मान लो कोई दौड़ धावक है तो वो वायरल है और रेसिंग भी वो अच्छा करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन देने के लिए किसका उपयोग है, कैम का। अगर हम सिंपल सा बात करते हैं ना गाइस, रेसिप्रोकेटिंग में लिखा हुआ है, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिंग के लिए क्या करना पड़ता है, कैम में जाना पड़ता है, तो बी सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो बेवल गियर में बैक कोण दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या। बेवल गियर में बैक कोण दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बेवल गियर में, वह है दोस्तों 8 टन अल्फ़ा। देखो 8 टन बोलता है ना, 8 टन अल्फ़ा। देखो 8 टन अल्फ़ा कैसे होगा, बेबल गियर में बेबल गियर में बैक कोण दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बेबल गियर में बैक कोण दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बेबल गियर में बेबल देखो बेबल ना पूछ रहा है, तो बेबल तो बैक 8 टन पूछा, 8 टन अल्फ़ा 8 टन। देखो बल जिसको रहेगा ना वो 8 टन मतलब 1 टन को तुरंत उठा लेगा, वही क्वेश्चन है। देखो टन और कहीं ना तो ना, देखो बेबल 8 टन। देखो 8 टन कैसे होगा, देखो हम सिंपल सा हम बतलाते हैं। देखो 8 टन लिखा हुआ है, ये 8 टन कैसे होगा, देखो हम सिंपल सा ट्रिक से याद करें। बेबल ना पूछा, बेबल मतलब बेकरार वाला बल रहता है, तो क्या करता है 8 टन तक, 8 टन तक उठा लेता है। तो बेबल गियर में बैक कोण की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, बेबल गियर में बैक मतलब बैक फ्लिप मार के जो है वो टन उठाता है। ऐसे मन 8 टन मतलब 8 टन अल्फ़ा मतलब बैंक को जो लूटता है वो 8 टन के बराबर पैसा लूटता है। 8 टन बोलता है 8 टन के बराबर पैसा लूट के आना, उसमें भरा हुआ है। तो बेबल गियर में बेबल मतलब ऐसे मानो ना, बेबल तो 8 टन
8 टन। तो बेबल गियर में बैक कौन दूरी का ज्ञात करना है, तो 8 टन अल्फा, सी एकदम राइट आंसर होगा। देखो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मिरलिंग मशीन प्लेट कैम को काटने के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है। मिरलिंग मशीन में प्लेट कैम को काटने के लिए गियर अनुपात का जो ज्ञात करने का सूत्र है वह है दोस्तों ये सूत्र है, DR/DN बराबर लीड ऑफ मशीन ऑफ नाइस पर रिवॉल्यूशन ऑफ कैम। DR/DN लीड ऑफ मशीन, देखो DR/DN लीड ऑफ मशीन, DR मतलब देखो अगर हम बात करते हैं ना प्लेट कैम को काटने के लिए अगर देखो बातें काटने के लिए बात आती तो देखो काटना उखाड़ना ये काम किसका रहता है, डॉक्टर का, डॉक्टर का रहता है ना। तो ये मान लो DR हो गया मतलब डॉक्टर हो गया ना, डॉक्टर आ गया तो लीड, डॉक्टर क्या करता है, लीड करता है, मतलब लीड क्या करता है, काटने के लिए। तो लीड ऑफ मशीन तो लीड और मशीन मतलब लीड और मशीन, तो लीड करता है वो जो लीड करता है कि चलो इस हड्डी को काटो, वो मशीनिंग से काट देगा। उसके बाद राइस मतलब नाइस पर रिवॉल्यूशन ऑफ कैम, तो नाइस मतलब नाइस ये काम अच्छा किया, तो नाइस पर मतलब उसे जो है ऊपर जो है ढक दो, तो नाइस पर रिवॉल्यूशन ऑफ कैम, तो नाइस पर रिवॉल्यूशन ऑफ कैम। तो क्या करा देखो मिरलिंग मशीन को प्लेट कैम को काटने के लिए किस गियर का अनुपात का उपयोग किया था, तो DR/DN बराबर लीड ऑफ मशीन बटे नाइस पर रिवॉल्यूशन ऑफ कैम। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वर्म व्हील की पिच व्यास की गणना करने का सूत्र क्या है। वर्म व्हील के पिच व्यास की गणना करने का जो सूत्र होता है वह है दोस्तों डी है, MZ। देखो MZ2 देखो MZ2 कैसे होगा, MZ2 वर्म व्हील की पिच की व्यास, देखो M और Z और 2 लिखा हुआ था ना। तो देखो वर्म मतलब हो गया M, वर्म मतलब मर, तो मर गया कौन मर गया, मतलब MZ M पे देखो वर्म व्हील के पिच व्यास की गणना करने का सूत्र, वर्म व्हील के पिच व्यास देखो वर्म भी है और पिच भी है, तो पिच हो गया समझ लो M हो गया, पिच जो है वो M है मतलब M पॉइंट पे, पिच में क्या M पॉइंट, उसके बाद Z गया, तो क्या MZ2 मतलब फिर गया। देखो अगर हम बात करते हैं ना वर्म मतलब मर गया, तो वो जो मर गया जेट मतलब जेट वर्म मतलब पिच, वर्म व्हील की पिच व्यास की गणना करने का पिच व्यास। देखो अगर हम बात करते हैं ना पिच व्यास की गणना करने का, पिच मान लो कोई पिच है, हाँ ये मान लो एक तरह से पिच है ना, इसको वर्म को हटा दो, वर्म मतलब गया मर, वर्म मतलब मर मतलब जो है मतलब ऐसे ही मानो ना वर्म मतलब पॉइंट पे जाएगा तो वो मरने करार तक ही रहता है। तो वर्म व्हील के पिच व्यास की गणना करने का सूत्र रहता है वो होता है वर्म M मतलब M, जेड मतलब जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, फिर 2 मतलब स्क्वायर मतलब जो है उसके लेवल के हिसाब से वही तगड़ा जा रहा है। तो वर्म व्हील के पिच व्यास की गणना करने का सूत्र क्या है, MZ2 यही होगा। देखो MZ2 डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कैम में फॉलोवर्स को कैसे क्वालिफाई किया जाता है। कैम में फॉलोवर्स को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, ये दोस्तों आकार के द्वारा। आकार देखो कैम में फॉलोवर्स, देखो किसी का फॉलोवर रहता है ना वो आकार के बराबर, आकार मतलब समझ रहे हो, आकार मतलब समझ ये बहुत बड़ा इंसान है, आकार मतलब ये बहुत बड़ा आकार है, बोलता है ना ये बहुत बड़ा आकार है। तो मान लो मेरा यहाँ से भागलपुर तक अगर ज़मीन रहेगा तो बोलेगा ना ये बहुत बड़ा आकार उसका है, तो ये क्या गया, तो कैम में फॉलोवर मतलब मान लो कोई कैम का लड़का है, कैम का लड़का या लड़के कोई नेता लीडर जो भी है कैम का है, तो उसमें जो फॉलोवर्स है उसको कैसे क्वालिफाई किया था, क्वालिफाई फॉलोवर्स को मतलब मान लो उसके फॉलोवर्स को कैसे क्वालिफाई किया था, तो आकार के द्वारा। आकार अगर हम क्वालिफाई की भी बात करते हैं ना, देखो आपके पास अगर आकार आपका बढ़िया रहेगा ना, आकार मतलब समझ रहे हो आपका आकार, आपका बोली व्यवहार अगर घर द्वार आकार सब बढ़िया रहेगा ना तो आप क्वालिफाई कर दीजिएगा। तो वही पूछ रहा है कैम में फॉलोवर्स को कैसे वर्गीकृत क्वालिफाई किया था, कैम में फॉलोवर्स को कैसे क्वालिफाई किया था, कैम में फॉलोवर्स को कैसे क्वालिफाई किया था, आकार के द्वारा। आकार अगर हम बात करते हैं ना कैम में फॉलोवर्स मतलब हम आकार मतलब हम आकार अगर काम नहीं करेंगे तो मेरा फॉलोवर्स नहीं बढ़ेगा, ये भी आंसर हो सकता है। तो कैम में फॉलोवर्स का आकार क्या, कैम में फॉलोवर्स को कैसे क्वालिफाई किया था, आकार मतलब के काम करना होता आकार, इसका राइट आंसर होगा ए। देखो भाई इसमें आकार एक और भी लग रहा है, देखो ये इसमें भी आकार है भाई, बताओ आप लोग इसका कमेंट में आंसर जवाब दीजिए। तो ये हम आकार पढ़ रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर को 28वां नंबर को क्या है, कौन सा सकारात्मक कैम है, कौन सा सकारात्मक कैम है, ये बेलनाकार कैम, कौन सा सकारात्मक कैम है, तो बेलनाकार कैम, बेलना देखो कौन सा सकारात्मक मतलब देखो अगर हम बात करते हैं सकारात्मक सका मतलब किसके साथ आप नहीं सक सकते, बेलना जो बेलना रहता है, जो बेलना मान लो कोई लड़की बेलना मारता है, तो बेलना जो मारता है उसके साथ आप शक नहीं पाए क्योंकि वो है घर की महिला।
तो कौन सा सकारात्मक, शक्कर, मतलब उसके साथ जो है शक नहीं सकते, तो ये बेलना, बेलना से मारने वाली महिला के साथ सकारात्मक। कैंप, बेलना, बेलनाकार कैंप, बेलनाकार कैंप में मतलब कैंप या रूम में वो एक बेलना रखती है, तो बेलना क्या रखती है, सकारात्मक, सकार, मतलब उससे जो है शक्कर, मतलब उससे जो है साकार, मतलब उसके साथ जो है लड़ नहीं सकते, मतलब उसके साथ सकारात्मक नहीं कर सकते। तो कौन सा सकारात्मक, कैम है। कौन सा सकारात्मक, शक नहीं सकते, तो बेलनाकार कैम, बेलना, मतलब बेलना मारने वाली लड़की के साथ आप मतलब सकारात्मक नहीं कर सकते। कौन सा सकारात्मक का ना, कौन सा सकारात्मक था, बेलना, बेलनाकार कैम, बेलनाकार कैम, बेलनाकार, कौन सा सकारात्मक कैम है, तो बेलनाकार कैम, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि मॉड्यूल 3 मिलीमीटर है तो केवल गियर के डेडेंडम का गणना करें। यदि मॉड्यूल 3 मिलीमीटर है तो केवल गियर के डेडेंडम की गणना करें। केवल गियर के डेडेंडम की जो गणना होगी वो होगी 3.75। देखो अगर हम बात करते हैं ना 3.75 की, उसमें था 6.28, देखो 3 लिखा हुआ है ना, 3.75, तो सीधा मानो डेडेंडम, डेडेंडम मतलब बोलता है डेडेंडम, मतलब डेढ़ गुना बढ़ा। अगर हम 3 को 1.5 गुना बढ़ाएंगे ना तो 75 ही आता है, 4 गुना में 1 रुपया आता है, लेकिन 3 डेडेंडम मतलब 1.5 गुना बढ़ा, तो 1.5 गुना बढ़ाएंगे तो डेढ़, एक हो गया, एक हो गया 50 पैसा, और आधा बढ़ाएंगे तो डेडेंडम हो गया। तो यदि मॉड्यूल 3 मिलीमीटर है तो बेबल गियर में डेडेंडम का 3 है तो 3.75, 3 है तो 3.75, देखो 3 है ना तो 3.75, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो यदि मॉड्यूल बराबर 3 मिलीमीटर है तो दांतों की संख्या 24 है, तो बेबल गियर के पीस डायमीटर की गणना करें। बताओ यार, ये इतना सिंपल दे दिया है, 24 तिया 72 होता है ना, 4 तिया 12 और 4 दूना 6, 2 हो गया और 6 एक साथ, तो 24 तिया 72। यदि मॉड्यूल बराबर 3 मिलीमीटर है तो दांतों की संख्या 24 है, तो बेबल गियर की मिररिंग के लिए पिच डायमीटर का गणना क्या होगा, तो ये हो गया 24 तिया 72, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मास्टर गियर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह है दोस्तों क्रोमियम मैग्नीज स्टील, क्रोमियम मैग्नीज स्टील, क्रोमियम मैग्नीज स्टील। देखो मास्टर गियर बनाने के लिए, मास्टर देखो मास्टर बनने के लिए क्रोध होना पड़ेगा, मतलब मास्टर बनने के लिए जो है आपको क्रोध भी होना पड़ेगा, नरम भी होना पड़ेगा और सही व्यवहार भी रखना पड़ेगा। तो हो गया क्रोमियम मैग्नीज स्टील, मैग्नीज। देखो मास्टर गियर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग, देखो मास्टर गियर, देखो अगर हम बात करते हैं ना मास्टर गियर, मतलब मास्टर का जो गियर रहता है वो एकदम गिरगिट की तरह चेंज होता है। मास्टर का जो गियर रहता है गिरगिट की तरह चेंज होता है। पहले तो वो क्रोध रहेगा, उसके बाद क्रोमियम मतलब नियम, मतलब नियम के हिसाब से चलेगा, उसको मैग्नीज मतलब मैग्नीज मतलब नीचे की लेवल से भी सोचेगा। उसके बाद स्टील के रड से भी मारेगा। तो मास्टर के गियर का जो बनाने का जो सामग्री है वह है दोस्तों क्रोमियम मैग्नीज स्टील, क्रो मैग्नीज, मास्टर क्या होता है क्रो होता है, तो क्रोमियम मैग्नीज स्टील, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, फ्लैट सैंडल कुंजी का क्रॉस सेक्शनल क्या है। फ्लैट सैंडल कुंजी का जो क्रॉस सेक्शनल है वह है दोस्तों आयताकार, आयत। देखो बोला था फ्लैट सैंडल कुंजी में क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस प्लेट जो होता है वो होता है इसे आयताकार, मतलब आयता हो गया ये, आयता हो गया ये, तो आयताकार, आयत बोलता है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर ये होता है, तो आयताकार। तो प्लेट सैंडल में कुंजी का क्रॉस सेक्शनल, अगर हम क्रॉस का भी सेक्शनल का बात करते हैं ना, क्रॉस आयता जो रहता है वो आयत ऐसे रहता है, आयता मान लो ये बीच है, बीच वाले भाग को क्रॉस, इसमें क्रॉस क्या हो गया, तो ये क्रॉस होगा आयताकार। तो प्लेट सैंडल मतलब सैंडल, प्लेट जो होता है मतलब प्लेटें हम मानते हैं, ये जो खाना बनाने वाला जो प्लेट रहता है वो ऐसे रहता है ना। तो प्लेट सैंडल कुंजी क्रॉस सेक्शनल का जो कारण हुआ है आयताकार, मतलब आयताकार, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गति को कम करने और टॉर्क को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया था। गति को कम करने और टॉर्क को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया था, वर्म व्हील का। गति को कम करने और टॉर्क को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वर्म व्हील का। गति को कम करने और टॉर्क को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वर्म व्हील का। देखो गति को कम, अगर मान लो गति को कम कर दिए तो बच जाएंगे, मरने से बच जाएंगे, तो वर्म व्हील मतलब वर्म मतलब मर। तो गति को कम करने के लिए, टॉर्क को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग, तो बताओ यार, गति को कम करो फिर टॉर्क को बढ़ा दो तो क्या हो गया, वो सेम पॉइंट पे आएगा, तो क्या वर्म व्हील मतलब वो मर जाएगा। दो गति को कम कर रहा है, फिर जो है टॉर्क को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वर्म व्हील का, मतलब बढ़ा रहा है, घटा रहा है, तो वे क्या कर रहा है, वो मरने के करार पे थोड़ा बाद में होगा, लेकिन मरेगा जरूर, तो सी एकदम राइट आंसर होगा वर्म व्हील। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों,
किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग उन शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक कोण पर होते हैं लेकिन सम्मिलित नहीं होते हैं? ये हाइपॉइड गियर। हाइपॉइड देखो किस प्रकार के बेबल जिसको बल रहता है वो हाईफाई रहता है। ऐसे भी मानो मेरे पास अगर बल रहेगा ना, 2 3 को 4 को 5 को संभालने के लिए बल रहेगा तो हम हाईफाई में उड़ेंगे। वो चला क्यों आएगा, हाँ हम 4 को संभालिए लेते हैं, ऐसे ना बोलेंगे हाइपॉइड गियर। तो किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग उन सॉफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक कोण पर होते हैं लेकिन सम्मिलित नहीं होते। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टों को ना, सॉफ्ट को जोड़ने के लिए मान लो कोई बल है, जिसके पास बल है वो 4 5 को संभाल रहा है, उसके पास जो सॉफ्ट रकम लड़की आ गई, सॉफ्ट लड़की मतलब जो रहा है सॉफ्ट लड़की ज़्यादातर सॉफ्ट ही रहती है, तो सॉफ्ट लड़की आगे उसके साथ जुड़ गई, तो जुड़ी तो क्या होगी हाइपोइड, मतलब हाई क्वालिटी का लड़का था तभी वो मतलब हाई मतलब बल रहता है तो समझ लो वो हाई है ना, तो हाइपोइड गियर मतलब हाइपोइड, उसका गियर वहाँ से चेंज हो गया। तो अगर हम एक बार और पढ़ के बताते थे किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग उन सॉफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक कोण पर होते हैं लेकिन सम्मिलित नहीं होते, मतलब एक कोण पर होते हैं लेकिन सम्मिलित नहीं होते, वो है हाइपोइड गियर। हाइपोइड मतलब हाई फाई लड़की उसके साथ हाइपाइड लड़का सेट होता है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, सॉफ्ट की टेपर्ड पटिंग पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया था? ये वुडूप कुंजी, वुडूप देखो सॉफ्ट की टेपर्ड मतलब सॉफ्ट जो रहता है उसके साथ क्या होता है डूब जाता है, तो वुडूप टेप कुंजी, वुडूप कुंजी मतलब क्या की मतलब जो है सॉफ्ट, मान लो कोई लड़की सॉफ्ट है ना, उसके साथ जो है बिताने के लिए पल कींजी मतलब उसके साथ की तरह बनना पड़ेगा, उसके साथ जहाँ वो जा रहा है हमको भी जाना पड़ेगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो हो गया वुडूप मतलब उसमें डूब जाओ, जैसे चाबी डूबता है तो वुडूप कुंजी तो वुडूप कुंजी देखो बढ़िया से पढ़ते हैं। सॉफ्ट की टेपर्ड फिटिंग पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हो गया वुडूप कुंजी। अगर हम कुंजी को हटा देते हैं, वुडूप मतलब हो गया सॉफ्ट, मान लो कोई लड़की सॉफ्ट है, ज़्यादातर लड़की सॉफ्ट ही रहती है, उसमें क्या होता है डूब जाता है, सब लड़का डूब जाता है, तो वुडूप कुंजी डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, तो प्लेट कैम के लिफ्ट की गणना करने के लिए जिसमें 90 डिग्री घुमाव के 15 मिलीमीटर की वृद्धि होती है, तो यदि टेबल लीड स्क्रू की पिच 6 मिलीमीटर है तो क्या होगा? ये जो होगा दोस्तों ये होगा 60। देखो ये 60 मिलीमीटर कैसे होगा, ये जो है ये 60 मिलीमीटर कैसे होगा? देखो 15 छक्की 90 होता है, 15 छक्की 90 हो गया ना, तो ये 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है ना, तो इसमें 0 बैठा दिया तो 60 हो गया। 15 छक्की 90 6 आया और 6 छचा का 36, लेकिन 6 के इसको 0 कर दे तो 60 मिलीमीटर। देखो इसको तोड़ के बनाया है, तो प्लेट कैम में लिफ्ट की गणना करने के लिए जिसमें 90 डिग्री घुमाव के 15 मिलीमीटर की वृद्धि होती है, यदि 15 छक्की 90 होती है तो टेबल लीड स्क्रू में पिच जो है 6 मिलीमीटर की होती है, ये होगी 6.0 मिलीमीटर। देखो अगर हम बात करते हैं ना प्लेट कैम्प के लिए, प्लेट मान लो एक प्लेट है, इसके कैम्प के लिए लिफ्ट की गणना करने के लिए इसमें 90 डिग्री घुमा है, 15 मिलीमीटर वृद्धि है होती है, तो टेबल लीड स्क्रू के पिच जो है वह 6 मिलीमीटर है, तो 15 छक्की 90 6 आ रहा है और 0 तो 60 मिलीमीटर, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक बिंदु के सिलेंडर के चारों ओर प्रगतिशील घूर्णन द्वारा कौन सी वक्र रेखा उत्पन्न होती है? हेलिक्स देखो एक बिंदु के सिलेंडर के चारों ओर प्रगतिशील घूर्णन का कौन सा जो रेखा है उत्पन्न होती है वह है हेलिक्स। देखो अगर हम बात करते हैं ना, एक सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर जो है नदी के पास फट गया, सिलेंडर अगर नदी के पास फट गया, चारों दोस्त क्या कर रहा है, चारों ओर प्रगतिशील मतलब चारों ओर प्रगतिशील हो रहा है, सिलेंडर फटेगा तो क्या होगा प्रगतिशील होगा, तो अपना जान बचाने के लिए वो क्या करेगा घूर्णन, मतलब वो पानी में कूद के घूर जाएगा, तो ये क्या हो गया, तो हेलिक्स हिलने जानता है वो कूद गया पानी में। अगर मेरे साथ होगा तो हम वही करेंगे, पानी में कूद के हिलने लगेंगे, थोड़ा इससे बचने का चांस रहता है। तो एक बिंदु के सिलेंडर के चारों ओर प्रगतिशील घूर्णन द्वारा कौन सी वक्र रेखा उत्पन्न होती है? हेलिक्स। मतलब जो है सिलेंडर अगर चारों ओर फट के बिखर रहा है तो आपको क्या करना है, हिलना पड़ेगा गंगा जी में जाकर, तो हेलिक्स एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वर्म व्हील के पिच व्यास की गणना करें जिसका मॉड्यूल 2 मिलीमीटर है, तो दांत का पिच 40 है, तो इसका होगा दोस्तों हमको लगता है 80 होना चाहिए, 80 है। देखो 40 है ना, 40 गुना 2 इतना आया 80 आया, ऐसे समझ लो। अगर ना इसको देखो अगर ऐसा क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, हम बतला देते हैं। वर्म व्हील के पिच की गणना करें जिसमें मॉड्यूल 2 है, 2 मिलीमीटर है और दांतों की संख्या 40 है, तो 40 गुना 2 80, तो 80
80 बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, सर्पिल के हेलिक्स कोण को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सूत्र जो है वो कौन सा सूत्र है सर्पिल के लिए, ये है बी वाला, पाई गुना डी बटे हेलिक्स की लीड। देखो पाई गुना डी कैसे होगा, सर्पिल सर्पिल पाई मतलब पाई लेता है। देखो अगर मान लो कोई पाया कुछ पाया, वो क्या करा सर्पिल, सर मिल के पी गया, दारू पी गया, मान लो सर्पिल। देखो सर्पिल सर्पिल में हेलिक्स, तो देखो हेलिक्स आया रहा ना, तो हेलिक्स कोण को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाले सूत्र तो क्या हेलिक्स लीड। देखो सर्पिल 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 मतलब पिल रहा है, वो क्या हो रहा है पिल रहा है, गंगा जी में तैर के पिल रहा है। मतलब अगर मान लो हम पिला रहे हैं तो क्या, देखो अगर सर्पिल की बात करते हैं ना तो गंगा जी में पानी पीता है, तो कहाँ पीता है सर्पिल, मतलब हेलिक्स मतलब हिलने हिलने टाइम जो है वह, अगर हम सर्पिल की बात करते हैं ना सर्पिल मतलब पिल रहा है, मतलब पानी पी रहा है, तो हेल के पी रहा है, तो हेलिक्स की लीड पाई गुना डी मतलब अगर हम हेलिक्स की बात करते हैं ना या सर्पिल की बात करते हैं, सर्पिल मतलब पिल रहा है, तो घर में जो है वो पिल रहा है, तो पिल रहा है तो क्या है पाई मतलब कुछ पाया, उसके बाद घर में दारू पी रहा है, तो पाई गुना डी बटे हेलिक्स की लीड भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक्स से क्या चिन्हित किया जाता है, ये वाले भाग से क्या चिन्हित किया जाता है, ये वाले भाग से, ये दोनों भाग से क्या चिन्हित किया जाता है, ये है दोस्तों वृद्धि है। देखो वृद्धि है, वृद्धि। देखो अगर हम बात करते हैं ना ये वृद्धि कैसे होगा, देखो ये क्या है, ये वृद्धि, आंसर लिख देते हैं वृद्धि है, वृद्धि है। देखो अगर हम वृद्धि की बात करते हैं ना, देखो ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे है, ऐसे है ना, वृद्धि वृद्धि। देखो हाँ वृद्धि, इसमें तो कोई ट्रिक है ना बेटर, हम क्या बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट याद रखो वृद्धि वृद्धि। अगर देखो ये ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे करके जाते रहेगा तो वृद्धि हो रहा है। अगर मान लो ऐसे उल्टा करके जाएगा, उल्टा करके ये क्या ख़त्म हो रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है, ये ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है। लेकिन पूछा फिर यहाँ आके लोगों को ये वाले भाग, ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। अगर हम वृद्धि की बात करें, देखो ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, मतलब ये वाले भाग में पूछ रहा है। ऐसे मन ऊपर वाले भाग में उसमें था गेट की तरह जो प्राथमिक था, हाँ इसमें देखो ये भी गेट की तरह, ये लेकिन वृद्धि है, वृद्धि यहीं से होता है, जहाँ से मेन गेट रहता है वहीं से वृद्धि होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मशीन में 90 डिग्री तक शक्ति संचारित करने के लिए किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग किया जाता है। मशीन में 90 डिग्री, तो ये हो गया सीधे दांत वाला बेवल गियर, सीधे दांत वाला बेवल गियर, सीधे दांत। देखो अगर हम बात करते हैं सीधे दांत वाला कैसे होगा, मशीन को 90 डिग्री तक शक्ति, देखो शक्ति किसको रहता है, जिसका दांत मजबूत रहता है उसी को शक्ति रहता है, तो 90 डिग्री बोलता है 90 डिग्री तक दांत सही रहता है, 10 डिग्री तक सबका दांत खराब हो जाता है। तो मशीन को 90 डिग्री तक शक्ति संधारित करने के लिए किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग किया जाता है। ये जो बेवल गियर का वो होगा सीधे दांत वाला बेवल गियर। देखो अगर हम बात करते हैं ना शक्ति संचारित करने के लिए, तो हो गया सीधे दांत। देखो अगर बोलेगा ना शरीर का कौन सा भाग जो है शक्तिशाली है, तो वो दांत के अलावा कुछ नहीं आता, पैर वैर एंड सन पन कुछ नहीं आता, वो क्या आता है दांत आता है। दांत जो है बहुत मजबूत रहता है, बहुत मजबूत रहता है। तो सीधे दांत वाला जो है बेवल गियर, बेबल दांत में पूरा बल रहता है, तो 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री तक जो है वह दांत को ऐसे ऐसे करके घुमा सकता है। तो मशीन में 90 डिग्री तक शक्ति संचारित करने के लिए किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग किया जाता है, तो सीधे दांत वाला बेवल गियर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, स्लैब मिरलिंग कटर का उपयोग है। स्लैब मिरलिंग कटर का समतल सतह बनाने के लिए, समतल सतह बनाने के, देखो स्लैब मतलब समझ रहे हो, समतल मतलब समतल, तल मतलब क्या धरती, तल बोलता नहीं ये तल है, तल हो गया तो समतल, तो समतल स्लैब मतलब स्लैब मारा, पानी क्या मारता समतल पे क्या मारता पानी मारता है। तो स्लैब मिरलिंग कटर का उपयोग क्या, तो समतल सतह बनाने के लिए, समतल सतह। अगर हम बात करते हैं ना स्लैब हो गया समझ रहे हो, स्लैब मतलब पानी का स्लैब, बोलता नहीं ये पानी का स्लैब, तो कहाँ आता है समतल पे, समतल सतह को बनाने के लिए, समतल सतह को बनाने के लिए। समतल मतलब समझ रहे हो ना, समतल मतलब हो गया धरती, समतल, तल मतलब हो गया तल हो गया ना धरती, तो धरती पे क्या रहता है स्लैब रहता है, पानी का स्लैब। अगर मान लो धरती को थोड़ा 10 फीट 20 फीट 30 फीट खोदेंगे ना, तो स्लैब मारने लगेगा पानी का। अगर 10 फीट क्या हम बोलते हैं 5 फीट खोदेंगे तो स्लैब मारने लगता है। तो स्लैब मिरलिंग कटर का उपयोग है, स्लैब मिरलिंग कटर का जो उपयोग है समतल सतह बनाने के लिए, समतल सतह बनाने के लिए, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, वर्कपीस पर हेलिक्स कांचे काटने के लिए टेबल में कुंडा कोण को निर्धारित करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये जो सूत्र होगा ये होगा जो सी वाला सूत्र होगा, यह होगा ये वाला,
टेन थीटा बराबर पाई डी गुना लीड ऑफ हेलिक्स, टेन थीटा बराबर पाई डी गुना लीड ऑफ बटे हेलिक्स। देखो क्या लिखा है, वर्क पीस पर हेलिक्स हिलता है, देखो हिलता है 10, मतलब बोलता है ना 10 खा के भी हिल सकता है, तो टेन थीटा हो गया। देखो हेलिक्स कांचे को काटने के लिए, देखो काटता है वो कौन काटता है, 10 खा के काटता है, हाँ ये भी आ सकता है। देखो वर्क पीस पर हेलिक्स को हिलता है कौन, 10 खा के भी हिलता है। और काटने के लिए टेबल में कुंडा कौन को निर्धारित करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करता है, टेन थीटा बराबर पाई डी बटे लीड ऑफ हेलिक्स, पाई डी बटे लीड ऑफ हेलिक्स, पाई डी बटे पाई। देखो टेन थीटा बराबर टेन थीटा। देखो अगर हम बात करते हैं ना काटने वाला, तो 10 खा के एक, देखो अगर कोई सीधा इंसान है ना, लेकिन उसको अगर हम 10 खिला देंगे ना, 10 थीटा लेकर 10 खिला, 10 एक क्या होता है, तो 10 खिला देंगे ना, वो पाए मतलब पाए वो अगर मान लो किसी को 10 खिलाएं, वो अगर कुछ चीज़ भी पाएगा ना, तो वो क्या करेगा, उसे काटने लगा। तो 10 थीटा बराबर पाई डी बटे लीड ऑफ हेलिक्स, 10 थीटा बराबर पाई डी मतलब कुछ चीज़ पाया, उसके साथ क्या कर रहा है, लीड ऑफ हेलिक्स, लीड कर रहा है कि हाँ भाई इसको काटो, उसको कोई लीड दे दिया काटो। देखो हम बात करते हैं अच्छी चीज़ और बतलाते। देखो वर्क पीस, मान लो वर्क पीस करना है, क्वेश्चन में लिखा है वर्क पीस करना, वर्क पीस मतलब काटना, तो वर्क पीस हेलिक्स मतलब हेल के तुमको उस पार जाना है। वर्क पीस हेलिक्स को खांचे को काटने के लिए, मतलब उसको जो पेड़, मान लो कोई पेड़ है, हिलने के बाद जो पेड़ दिखेगा उसको काटने के टेबल के कुंडा कौन निर्धारित करने का जो सूत्र होता है वो होता है टेन थीटा, मतलब 10। तुमको हम 10 खिलाएंगे, जिसको लत रहता है नहीं इसमें 10 गांजा चरस वगैरह वगैरह का, तो वो क्या करता है, उसको बोलता है तुमको जो हम 10 खिलाएंगे, तो 10 थीटा बराबर पाई डी, पाई मतलब तुमको जो है ना माँ जो है तुमको पाना पड़ेगा, माँ जैसा 10 थीटा बराबर पाई डी मतलब पाई डी माँ एक लड़का होगा उसको पाई लेना, तो मैं इसे मान लो कुछ चीज़ पा लिया, तो 10 थीटा बराबर माँ एक तुमको जो लोहा मिलेगा उसको पाई लेना, 10 थीटा बराबर पाई डी बटे लीड ऑफ हेलिक्स, मतलब लीड करना, लीड ऑफ हेलिक्स, तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कराते हैं, तो मिरलिंग मशीन में प्रयुक्त डिवाइडिंग हेड का इंडिकेट अनुपात क्या होगा, यह अनुपात होगा 40:1। देखो मिरलिंग मशीन में प्रयुक्त डिवाइडिंग हेड का जो इंडिकेट अनुपात होगा वो होगा 40:1। देखो इसका 40:1 कैसे होगा हम बतलाते हैं। मिरलिंग मशीन में प्रयुक्त मिरलिंग मशीन में प्रयुक्त डिवाइडिंग हेड इंडेक्सिंग अनुपात का अनुपात होगा 40:1। देखो 40:1 कैसे होगा, तो हेड ना पूछा है, जो मान लो जो घर का हेड रहता है ना, उसके पास रहता है 40 रुपया, जो घर का हेड रहता है उसके पास 40 रुपये, जो घर का मान लो उससे जो नीचे रहता है, जो मान लो हम लोग रहते हैं, जो घर का हेड मान लो पापा रहता है, पापा से नीचे जो बच्चा रहता है उसको क्या रुपये, उसको 1 रुपये रहता है, लेकिन जो पापा रहता है उसको 40 रुपये रहता है, ऐसे भी मान सकते हैं, हेड रहता है वो घर का हेड है। तो मिरलिंग मशीन में प्रयुक्त डिवाइडिंग हेड का इंडिकेट अनुपात क्या होगा, मिरलिंग मशीन में प्रयुक्त डिवाइडिंग हेड का जो इंडिक्सिंग जो अनुपात होगा वह 40:1। हेड जो रहता है मान लो मेरा जो घर का हेड है वो उसके पास कितना रुपया है, 40 रुपया, और जो उसका नीचे लेवल का जो हम लोग हैं उसको 1 रुपया है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर, चित्र में कुंजीकार में ये वाला कुंजी का नाम क्या है, ये जो कुंजी है ये है दोस्तों टेपर संक कुंजी। ये कैसे होगा, देखो इसका जो है शंख को बजाने के लिए एक वाला भाग छूटा हुआ था, इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें फिट करना पड़ेगा टेपर शंख कुंजी, मतलब ये कुंजी है, ये की है, इसमें जो है ये की लगाएगा तभी इसमें जाके बजेगा, तो टेपर शंख कुंजी। तो चित्र में कुंजी का नाम क्या है, चित्र में कुंजी का नाम है ये क्या, ये इससे है, ये घुसाएगा तभी यहाँ से शंख बजेगा, तो टेपर शंख कुंजी। देखो अगर हम बात करते हैं ना, देखो अगर हम सिंपल सा दिमाग लगाते हैं तो कुंजी ना पूछा है, ये कुंजी बाहर में है, कुंजी बाहर में, अगर ये जब तक बोलता है ना, जैसे बोलता है ना गाना बजाने के लिए मेमोरी लगाना पड़ेगा, तो वैसे है अगर शंख बजाने के लिए ये आपको हाथ में इसको हाथ से डालना पड़ेगा, तो टेपर शंख कुंजी बोलता है ना, जो उसमें जो फूकता है शंख जो फूकता है वो अच्छे से पकड़ के फूकता है, तो टेपर शंख टेप लगा के फूकता है, टेप एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इसका बी आंसर है, हेलिक्स गियर के संकुलन पिच की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाले सूत्र क्या, हेलिक्स तो पाई गुना डी, पाई गुना एम। देखो हम बतलाते हैं, मान लो कोई चीज़ पानी में भस रहा है, मान लो पानी में जो है अगर हम बात करते हैं ना, पानी में मान लो देखो पानी में मान लो 2000 का गड्डी नोट है पानी में, तो पानी में जो 2000 का गोड्डी का नोट है उसको पाने के लिए क्या करता है, हेलिक्स गियर के सर्कुलर पिच की गणना करने का जो सूत्र होता है पाई गुना डी, मतलब पाने के लिए जो है पाई गुना एम मतलब अहम है, हेल के जाना मतलब अहम है, पाई गुना एम। देखो हेलिक्स गियर इसका बी आंसर है, देख लेते हैं, हाँ बी है, पाई गुना एम। देखो हेलिक्स मतलब हेल के जाता है, सर्कुलर मतलब जो पानी जो एकदम कूलर की तरह ठंडा है, तब भी जो हेल के जाता है वो गड्डी निकालने के लिए, तो हेलिक्स गियर में सर्कुलर पिच की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो पाई गुना एम मतलब पाई गुना एम मतलब एम है वो अहम है, पाई गुना एम मतलब अहम है,
वो जो है मतलब सर्कुलर, जैसे कितना भी ठंडा पानी रहे तभी हम हेल के जाएंगे उस पानी में घुस करके सर्कुलर, मतलब जो है उसमें जो गन्ना जो है पाए गुना एम, पाए गुना एम बी, एकदम राइट आंसर होगा। अहम है वो पैसा। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, गियर में त्रुटियों की जांच करने के लिए मास्टर गियर को अधिमानता कैसे बनाई जाता है। ये जो अधिमानता बनाए जाएंगे ये बनाया जाएगा निम्न मॉड्यूल मान, निम्न मॉड्यूल मान, निम्न मॉड्यूल। देखो गियर में त्रुटियों की जांच करने के लिए, गियर में त्रुटियों की जांच करने के लिए मास्टर, मास्टर जो होता है वह निम्न होता है, निम्न मॉड्यूल मान, निम्न मॉड्यूल मान। देखो अगर हम बात करते हैं त्रुटियों, बोलता है ना सब में एक न एक त्रुटि होता है, मतलब मेरे अंदर भी कोई त्रुटि है तो क्या हम निम्न है, मतलब हम कमज़ोर है। त्रुटि है तो भाई कमज़ोर है, सबके पास त्रुटि, सब कमज़ोर रहता है, ज़्यादा आदमी कमज़ोर ही रहता है। तो गियर में त्रुटियों की जांच करने के लिए, गियर में देखो गियर में त्रुटियों की जांच करने के लिए, तो क्या अगर मान लो कोई चीज़ का, शरीर का कोई भी अंग को जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई बीमारी रहबे करेगा। तो निम्न है, तुम उच्च नहीं हो, तुम ऊंचा जो है नहीं हो, तो उच्च नहीं हो, तुम निम्न हो, तुमको कोई ना कोई बीमारी धरबे करेगा। तो निम्न मॉड्यूल मान, निम्न मॉड्यूल मान, निम्न मॉड्यूल मान। देखो गियर में त्रुटियों की जांच करने के लिए, गियर में त्रुटियों की जांच करने के लिए मास्टर गियर में अधिमानता कैसे बनाया जाता है। मास्टर में अधिमानता तो निम्न मॉड्यूल मान। अगर हम मास्टर की बात करते हैं ना, मास्टर गियर, अगर जो मास्टर रहता है वो क्या करता है, निम्न रहता है। मास्टर जो रहता है वह निम्न रहता है, मतलब नीचे लेवल पे रहता है। मास्टर क्या रहता है, नीचे लेवल पे रहता है ना, उससे ऊपर प्रिंसिपल रहता है। मास्टर जो है प्रिंसिपल अभी नहीं बना है, वो मास्टर वो पढ़ा रहा है। तो गियर में त्रुटियों की जांच करने के लिए मास्टर गियर को अधीनता कैसे बनाए जाते हैं, तो निम्न मॉड्यूल मान, निम्न है तो वो क्या है, मास्टर एक तरह से निम्न है, वो हाई प्रिंसिपल से नीचे है तो निम्न है, एकदम राइट आंसर होगा। अब मॉड्यूल है। अगला क्वेश्चन की बात करता है 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक्स से क्या चिन्हित किया था। ये जो एक्स है इससे क्या चिन्हित किया, ये दोस्तों रेडियल रन आउट, रेडियल रन आउट। देखो अगर हम बात करेंगे ना ये रन आउट कैसे होगा, देखो अगर आप सिंपल से पकड़ लीजिएगा, देखो जो सीधा जाएगा वो रन आउट नहीं होगा, लेकिन जो ऐसे ऐसे करके जाएगा ना टेढ़ा तो वो रन आउट हो जाएगा। तो रेडियल रन आउट, रेडियल रन आउट, रन आउट। रन लेना चाहिए सीधे से, रन लेना चाहिए सीधे से, लेकिन रन जो ले रहा है ये टेढ़ा से ले रहा है। देखो अगर हम बात करते हैं ना, ये रन जो मान लो ये लकीर खींचा हुआ है, बोल रहा है ना कि इसी के सीधा में तुमको दौड़ के रन लेना है। तो रेडियल मतलब ये रेडियल मतलब रेडी नहीं था और इधर से दौड़ गया, इधर से ये थोड़ा छोड़ दिया पीछ को, तो ये क्या होगा, रन आउट हो गया। तो रेडियल रन आउट, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, सॉफ्ट में उपयोग की जाने वाली कुंजी का उद्देश्य क्या है। सॉफ्ट में उपयोग की जाने वाली कुंजी का जो उपयोग है ये दोस्तों टॉर्क संचारित करने के लिए, टॉर्क संचारित करने के लिए। टॉर्क देखो सॉफ्ट क्या है, जो सॉफ्ट रहेगा ना, मान लो लड़की सॉफ्ट रहता है उसको क्या करना पड़ता है, टोकना पड़ता है, टॉर्क संचारित करने के लिए। देखो सॉफ्ट लड़की को क्या करते हैं, टोकते हैं ना, तो टॉर्क संचारित करने के लिए सॉफ्ट लड़की को क्या करते हैं, टोकते हैं। तो सॉफ्ट में उपयोग की जाने वाली कुंजी क्या है, सॉफ्ट में मतलब मान लो कोई लड़की सॉफ्ट है, एकदम बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सुंदरवती वगैरह जो भी है, तो सॉफ्ट में उपयोग की जाने वाली कुंजी मतलब उसका जो मान लो वो कुंजी, वो तो लड़की है सॉफ्ट है, भले वो कुछ उसका कुंजी मतलब उसका चाबी बनने के लिए क्या करना, टॉक मतलब उसको टोकना पड़ेगा। सॉफ्ट मतलब देखो कोई किसी का भी ताला के लिए उसके साथ चाबी चाहिए तभी वो ताला खुलेगा, तो वही है सॉफ्ट मतलब कोई लड़की सॉफ्ट है उसको पाने के लिए चाबी बनना पड़ेगा, तो चाबी मतलब उसके साथ दिन भर घूमना पड़ेगा अगर ये वो, तो क्या बनना टॉक मतलब टोकना पोकना, तो टॉक संचारित करने के लिए, टॉक संचारित करने के लिए भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, देख लीजिए फटाफट। गियर के दांतों की कॉर्डल मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग किया था। गियर के दांतों की कॉर्डल मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग किया था, ये फ्लेज माइक्रोमीटर। देखो गियर के दांतों की कॉर्डल, ये गियर ने पूछा, गियर के दांत जो ये क्या है, फ्लेज है, मतलब फ्लेज मतलब ये प्लेन है, दांत क्या रहता है, प्लेन रहता है। हाँ तो अगर दांत भले ऊबड़ खब्बड़ है लेकिन जो खाते हैं वो क्या प्लेन है। तो गियर के दांत की कॉर्डल मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग किया था, प्लेज माइक्रोमीटर। देखो दांत क्या रहता है, मोटा रहता है, उसको मापने के लिए लेज मतलब ब्लेज बोलता है ना, प्लेज। देखो अगर हम बात करते हैं ना, देखो गियर के दांत ना पूछा, दांतों की कॉर्डल मोटाई को मापने के लिए, दांत के कॉर्डल मतलब कांडल मतलब दांत में जो कोडल मतलब डल के तरह दांत जो मजबूत रहता है, तो उसके क्या प्लेज मतलब प्लेज बोलता है ना, प्लेज बोलता है। देखो दांत से क्या बोलता है, दांत में कोडल मोटाई, दांत से देखो प्लेज बोलता है ना, प्लेज क्या आता है, दांत लड़ता है, तो प्लेज माइक्रोमीटर माइक्रो। देखो प्लेज अगर हम बात करते हैं गियर के दांत की कॉर्डल मोटाई को मापने के लिए, कॉर्डल मोटाई देखो दांत क्या रहता है, मोटा रहता है, उसकी मोटाई को दांत की कॉर्डल मोटाई को मापने के लिए, दांत की कॉर्डल मोटाई, दांत क्या रहता है, मोटा रहता है, तो हमको क्या बोलना, प्लीज डॉक्टर के सबके पास प्लीज सर ये कर दे, प्लीज मोटा माइक्रोमीटर, डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, मैथमेटिक्स का लास्ट मॉड्यूल था। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा से कमेंट जरूर करना। तो ठीक है गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।